Gadkari ji, welcome. Thank you. This is your new metro. Yes. The pride of Nagpur. You've made it in record time. Yes. कितना टाइम लगा बनाने It's में? one of the best metro in the country now. इस पे काम कब स्टार्ट हुआ? 2015 में चालू हो गया. आपने इसको 3 साल में रेडी कर दिया. हाँ, yes. Thank you. क्योंकि पिछले 5 साल में जो आपकी एक खासियत रही है वो ये कि आपने अर्बन प्रोजेक्ट्स को बहुत स्पीड से पूरा किया है. Yes. जिस स्पीड से आप इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो बाकियों से ज़्यादा है. ऐसा कैसे? मैं पीछे लगता हूँ. Actually, when I was minister in Mumbai, महाराष्ट्र, मैंने एक छोटा सा ये किया था कि जो 55 फ्लाईओवर बने, जो एक दिन पहले बनाएगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा और एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा. तो हमारे यहाँ बोनस मिलता है. तो नेचुरली वर्क कल्चर बदल गया. ये सारे आपके वोटर भी हैं, इन्हीं सबका वोट भी चाहिए आपको. यस यस, थैंक यू. ऐसा तो नहीं है कि बाकी मिनिस्टर्स, बाकी लोग आप पे आरोप लगाए कि चूंकि आप नागपुर से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सारे यहीं पे आ रहे हैं. हमने कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. मैंने पूरे देश में हर जगह काम किया. आप देखिए जम्मू कश्मीर में जम्मू टू श्रीनगर के टनल 9.5 किलोमीटर की बेस्ट सेट ऑफ आर्ट वहाँ बनी. अरुणाचल में कितने बड़े बड़े ब्रिज बने. हाँ, निकाल. बहुत रश है जान. नमस्कार नमस्कार. थैंक यू. मैम, आप लोग निकलते हैं मेट्रो में कि कम निकलते हैं? ये पहली बार आए. पहली बार आ रहे हैं आप. नागपुर की सीट एक टाइम पे गडकरी जी कांग्रेस का गढ़ होती थी. नागपुर की जनता का अपार्ट फ्रॉम जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी सब छोड़कर मेरे ऊपर बहुत प्रेम है. एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, कल्चरल, स्पोर्ट्स सभी फील्ड में मैंने काम किया और इस शहर का एक भूमिपुत्र हूँ यहाँ का. इससे मेरे एक अटैचमेंट है इस शहर के साथ और लोगों ने भी मेरे को प्रेम किया. आपको नहीं लगता कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है, जो बाकी लोग हैं बीजेपी से, उनके वर्किंग स्टाइल में अलग है थोड़ा? काम किसी का भी हो, जो कानूनी काम है, लीगल है, लॉजिकल है, वो सबका होना चाहिए. हेल्प है और इसलिए पॉजिटिव अप्रोच रखो और देश के विकास का काम है. नहीं, क्योंकि बाकी लोग बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की. तो पॉलिटिकली है वो बात. जैसे अभी कांग्रेस पार्टी हमारी विरोधी है तो मैं भी कहता हूँ कि कांग्रेस को हराओ और भाजपा को जिताओ. चुनाव के 15 दिन तक अपनी राजनीति करें, पर बाकी चुनाव खत्म होने के बाद देश के विकास के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान उसके कल्याण के लिए, अच्छी बातों के लिए हम डायलॉग करें, काम करें. काय नाव तुझा? श्रीरज. काय करतो? आज मैं मेट्रो में घूमने आया हूँ. अरे वाह, बेस्ट लक टू यू. मैं बैठू इधर. बैठ जाओ. ये मेट्रो के चक्कर में नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं. 1 करोड़ स्क्वायर फीट तो केवल मेट्रो डेवलप करेंगे. जो रेलवे का लैंड है और जो सरकारी लैंड है, वहाँ पे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, आपका क्या सोल्यूशन है उसका? हमने क्या किया, उनको पर्याय वहाँ बनाएंगे, पर्यायी जगह में उनको सस्ते में देंगे और बाकी जगह कमर्शियली बेचेंगे. कई लोग छोड़ना नहीं चाहते ना, उनको तैयार है. हमारे लैंड में सरकार. मैं 6 रोड यहाँ बड़े बना रहा हूँ. कम से कम 700 करोड़ लैंड एक्विजिशन पे खर्चा कर रहा हूँ. सबने मदद किया. कई लोग मानते हैं कि जब तक इंडिया में लैंड एक्विजिशन लॉज को सरल नहीं किया जाएगा, तब तक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पंप करना मुश्किल है. देखिए, हम इतने अच्छे रेट दे रहे हैं क्योंकि अब लोग मेरे पास हमारी लैंड एक्वायर करो, घर एक्वायर करो करके आते हैं. हमारा लियो मत करके नहीं आते. ये सब कंक्रीट रोड बन रहे. देखो, पूरे शहर में करीब 350 किलोमीटर कंक्रीट रोड बन रहे. कंक्रीट रोड में और नॉर्मल रोड में कितना एक्स्ट्रा कंक्रीट रोड चलता है? 200 साल की गारंटी. रोड कॉस्ट में कितना फर्क है दोनों के? 12 से 15% बढ़ता है. तो हर जगह हम लोग कंक्रीट रोड पूरे देश में कंक्रीट रोड. मैं देश का 40% सीमेंट जितना बनता है वो हमारा डिपार्टमेंट कंज्यूम कर रहा है. आपके पिछले 5 साल के काम में कौन सी वो एक प्रोजेक्ट है या वो एक चीज जो आपने की जिसको देख के आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है? गंगा का प्रोजेक्ट जो है, अविरल निर्मल गंगा का, मुझे लगा नहीं था. 26 हजार करोड़ के हम उसमें काम कर रहे हैं. 30% ही काम हुए और गंगा पर नहीं, यमुना पर कर रहे हैं. मैंने इसी हफ्ते पढ़ा, आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं, वो संत भी हैं, उनकी रिपोर्ट आई. वो कह रहा है कि गंगा का पानी तो पहले से और गंदा हो गया है. सर, ये देखिए, ये है संकट मोचन फाउंडेशन SMF की रिपोर्ट. कहती है कि 20,000 करोड़ रुपए आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे खर्च किए, उसके बावजूद भी गंगा में जो निर्मलता है, क्लीनलीनेस, वो पहले के मामले में खराब हो गया. पूरा पानी साफ नहीं हुआ है, पर पिछली तुलना में कई गुना ज्यादा. आप किसी साधु संतों को पूछो जो स्नान किया, उनको पूछो, वो आपको कॉमन मैन बताएगा. पर मैं आपको ये भी मैं मानता हूँ कि अभी काम पूरा नहीं हुआ.
हमने 5,000 करोड़ आपने बोला था कि अगले मार्च तक क्लियर हो जाएगा गंगा का पानी। फिर किसी ने मेरे को वीडियो निकाल के भेजा, आप ही का, मेरा ही इंटरव्यू था, जिसमें आप बोल रहे थे मार्च 2019 तक बहुत काम हो जाएगा। 19 तक जो काम हुआ है ये अधूरा काम है और इसलिए पूरा साफ नहीं हुआ, पर अधूरे काम में मुझे बताओ, कानपुर में जो सबसे गंदा नाला था 120 MLD हमने डाइवर्ट कर दिया। अब कहाँ जाता है पानी? वो रिसाइकलिंग करके साफ करके फिर आता है। सब प्रोजेक्ट पर काम शुरू है। आपके हिसाब से गंगा जी कब तक साफ होंगे? मेरे हिसाब से अगले मार्च तक हो जाएंगे। 100%। मार्च तो अब दूर नहीं है गडकरी। हाँ बिल्कुल, रात दिन हम काम कर रहे हैं। अब आपको मतलब वो गंगा में जो लीन पीरियड होता है, जैसे फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने हम स्पेशल पानी छोड़ेंगे ताकि आपको हर जगह पर गंगा में साधारण, वो तो 1 मीटर बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से 2-2.5 फीट का ड्राफ्ट हम मेंटेन करेंगे। अब प्रयागराज तक, ये दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा होकर प्रयागराज 12,000 करोड़ का DPR बना लिया है, वो वर्ल्ड बैंक को दे रहा हूँ। और ये 5,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक में ये काम भी पूरा हुआ है। तो दिल्ली से आप बांग्लादेश जा सकोगे पानी पर, वो दिन अब दूर नहीं है। दिल्ली से बांग्लादेश पानी में? हाँ सर। ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा हमारी। मुझे राहुल बताओ, मैंने जो बात कही जो हुई नहीं ऐसी बताओ, जो बोलूँगा वो बिल्कुल डंके की चोट पर करके दे। तो कब से दिल्ली से बांग्लादेश आदमी जा सकता है पानी के लिए? ऐसा है कि दिल्ली से प्रयागराज यमुना से जाने के लिए इसको 12,000 करोड़ का खर्चा है। 13 प्रोजेक्ट चल रहे दिल्ली में राज्य सरकार के साथ मेरे, 4,500 करोड़ पानी शुद्ध हो जाएगा। तो सब प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। आप एक प्रोजेक्ट की लिस्ट केजरीवाल से आपकी बनती है? मेरी सबसे बनती है। केजरीवाल की तो बहुत कम से बनती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो देश के विकास के लिए है, गरीब के कल्याण करने की बात है, हमारे विकास की बात है, इसमें मैं सबसे सहयोग लेकर काम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेट्रो यहाँ की एक फ्लोर है, इसके ऊपर दूसरा फ्लोर है। ये मेट्रो के ऊपर मेट्रो, नीचे में ब्रिज, उसके नीचे में रोड, 3 लेयर 4 लेयर बना है। आप बड़ा सोच रहे हो। ये कंजेस्टेड एरिया है, इसका प्लानिंग 100 साल के लिए एक ही बार हो सकता है। नॉर्मली प्रॉब्लम ये रहती है कि जब तक बनता है तब तक कैपेसिटी खत्म हो गया होता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स में हमको 50 साल दूर का सोच के करना चाहिए। चलो, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मैं दौड़ के जाके उसके पीछे लग के काम कराने की कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं होता है तो मैं नाराज़ भी होता हूँ। अगर सही काम नहीं हो तो फिर पीछे पड़ जाता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। आपने पिछले 5 साल में गडकरी साहब देश भर में कितने किलोमीटर की सड़क बनाई होगी? 40,000 किलोमीटर बन के तैयार है और करीब 45,000 किलोमीटर का काम चालू है। आपने करप्शन कम करने के लिए क्या किया? देखो, मैं आपके सामने छाती निकाल कर बात कर सकता हूँ। मैंने मेरे डिपार्टमेंट में जो 3 डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्सेज, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज और रोड में मैंने 11 लाख करोड़ के रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए। पोर्ट में 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए और मैंने 1 लाख करोड़ के वाटर रिसोर्सेज में दिए। गंगा और रोड 16 लाख करोड़ के, 17 लाख करोड़ के काम दिए। एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मेरे ऑफिस में नहीं आना पड़ा। यार मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूँ, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। आपके हिसाब से आपके राज्य में 0 करप्शन है? मेरे डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। हम आप देखो कहीं होगा तो पूछो लोगों को। देखो, दूसरी बात मैंने क्या की, वेस्ट टू वेल्थ। अभी ये बस भंगार में चली जाती 9 साल के बाद, अब इसको CNG में कन्वर्ट किया। अब ये 60 करोड़ रुपए घाटा कारखानों का, 450 बसेस ला रहे हैं। अच्छा, ये CNG भी हम किससे तैयार करें मालूम है? हमने हमारा टॉयलेट का पानी बेचा है महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को, जिससे हमको 100 करोड़ रॉयल्टी मिल रही, पावर जनरेशन के लिए दिया। अब उस पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो CNG पर ये चलाएंगे। फिर वो जो स्लज निकल रही है वो बायोडाइवर्सिटी, उससे CNG निकालेंगे। और दूसरा जो परली है, जो आपके यहाँ होता है ना, उससे हम 4 प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। परली से CNG तैयार करके, परली से मीथेन, मीथेन से CNG। इस देश का किसान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा जी, एग्रीकल्चर क्राइसिस खत्म हो जाएगा। यानी कन्वर्शन ऑफ बायोमास इनटू बायो CNG हम लोग 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बजाय ये हो जाएगा तो देश में रिवोल्यूशन हो जाएगा। वो मेट्रो जा रही है, वो मेट्रो, ये पुरानी भंगार वाली बस है ये। मैं तो ये बायोफ्यूल पे, इनोवेशन पे, रिसर्च इस पे बहुत, अभी प्लेन चले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बायो एविएशन फ्यूल पे चले, जो जट्रोफा ऑयल के ऊपर बनाया था। हमारा स्पाइस जेट का विमान देहरादून से आया। इस देश का इंपोर्ट ही खत्म हो जाएगा। और आप ही समझ लो, सिंपल बात, 7 लाख करोड़ में से अगर 3 लाख करोड़ बच जाएंगे
और हमारे एग्रीकल्चर और ट्राइबल में जाएगा पैसा, तो मुझे बताओ कितने रोजगार हो गए, कितना देश की प्रगति हो गई, कितना विकास हो सकता इन प्रोजेक्ट्स में स्केल अचीव करना कितना आसान है? छोटे स्केल पे होगा कि बिग स्केल पे? है। छोटे स्केल पे करो, गरीब छोटे छोटे युवाओं को डालने दो। काय के लिए बड़ी कंपनी चाहिए और सरकारी कंपनी भी काय के लिए चाहिए? मैंने यहाँ के किसानों को प्रेरित किया कि तुम डालो प्रोजेक्ट अपने यहाँ। उनके आप परली जला देते हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको 2000 रुपये टन भाव मिलेगा। वो अपने यहाँ रोज 100 टन लगता है, अपने ट्रैक्टर में डाल के पहुँचाएगा, उसको पैसे मिलेंगे। गांव के युवाओं को मिलेगा, इकट्ठा करने वालों को मिलेगा, ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट का काम मिलेगा, और ऊपर से CNG सस्ता हो जाएगा। मैं सब वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, यूरिन बैंक पे काम कर रहा हूँ, मैं अभी ऑर्गेनिक प्लास्टिक ला रहा हूँ, इथेनॉल से प्लास्टिक बनता है डिग्रेडेबल, उसके पीछे लगा हूँ। ये मेरी पैशन है। इस देश के किसान प्लास्टिक तैयार करें, पेट्रोल डीजल तैयार करें, और देश का इंपोर्ट बचे, प्रदूषण कम हो, और लाखों युवाओं को, ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों युवाओं को, 50 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाए। बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियों के काफिले में चलने से पहले गडकरी जी आप इसी तरह से स्कूटर में घूमते थे? हाँ, क्योंकि हमारे शहर में क्या है कि वहाँ गलियाँ छोटी छोटी थी, हाँ। वहाँ गाड़ियाँ जा नहीं सकती, और आजकल अगर ये जाएंगे तो इतनी सिक्योरिटी, 5-5-6 गाड़ियाँ घूम ही नहीं पाते। मौका लगता है आपको स्कूटर में निकलने का? स्कूटर का मुझे बहुत शौक था, मैं बचपन में स्कूटर काफ़ी चला रहा था। चुनाव में भी मैं जो एरिया कंजेस्टेड है, जहाँ रोड एकदम छोटे 1 लेन के हैं, वहाँ मैं ये गाड़ियाँ यूज़ करता हूँ, स्कूटर, और मेरे साथ कार्यकर्ता भी स्कूटर पे आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर बनने से पहले आप बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। हाँ, आपको उस काम में ज़्यादा मज़ा आता था या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इसमें? नहीं, जो भी काम मिले उसमें मैंने सीरियसली, रिलीजियसली, कमिटमेंट के साथ काम किया। आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस काम में? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना ये मेरी एक हॉबी है। ये काम करते समय देश के लिए कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये भावना है। आप क्या रोड एक्सीडेंट का रेट कम कर पाए कि नहीं कर पाए? 6-7% कम हुआ है, पर जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मेरी इच्छा है कि कम से कम 50% हो। इस साल मार्च की आंकड़ेवारी क्या थी मालूम नहीं, पर इतना नहीं होगा जितना मैंने तय किया था। उसमें मुझे वो सफलता नहीं मिली। हमारा एक्ट भी, मोटर व्हीकल एक्ट भी राज्यसभा में अटका दिया। रोड एक्सीडेंट इंडिया में कम करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, पहली बात तो 30% लाइसेंस बोगस है। वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर ड्राइविंग लाइसेंस कहीं मिल सकता है तो वो हिंदुस्तान है। हाँ। और ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें। जैसे एक आदमी बंगाल में लाइसेंस लेता है, वही महाराष्ट्र में लेता है, वही गुजरात में लेता है, तो हमारे पास डाटा नहीं है। हम डाटा तैयार करेंगे कि वो जहाँ भी लेगा वहाँ हमको पता चल जाएगा। दूसरा, सज़ा करनी चाहिए। कोई भी आता है, चलाता है, कैमरे फिट करने चाहिए, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इसको नहीं कर पाए तो देश में अनेक निरपराध लोगों की हत्या होगी, और मुझे लगता है उससे हमने देश को बचाना चाहिए। ये देखो कंक्रीट रोड है, इसमें आने वाले 200 साल कुछ नहीं होगा। ये सड़क 200 साल चलेगी? मैं गारंटी देता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि देश की सारी सड़कें कंक्रीट की हम लोग कर दें? करे, पर अब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर भी इंटरेस्टेड है कि भाई हर साल रोड बने। आपको तो पता है, एक बार अच्छी चीज़ बन जाएगी तो उनको काम थोड़ी मिलेगा, तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। तो ऐसा हुआ क्या कि लोग आए आपके पास बोलते हुए कि कंक्रीट की सड़कें मत बनाओ, हम लोगों की दुकान बंद हो लॉबी जाएगी? है, बिटुमिन की लॉबी है, कंक्रीट की लॉबी है, पर मैंने बड़ा स्टैंड लिया कि हम लोग कंक्रीट रोड बनाएंगे, और ऐसे स्टैंडर्ड के बनाएंगे कि अभी मेरे मन में कल्पना है कि रोड पर काम करने के बजाय हम प्रीकास्ट की स्लैब तैयार करेंगे, और प्रीकास्ट की स्लैब तैयार करके हम रोड में उसको फिक्स करेंगे। ब्रिजेस का काम भी फैक्ट्री में होगा। इस बार जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस एनसीपी मिल के लड़ रहे हैं। आप और शिवसेना आप लड़ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब आपस में लड़ते हैं, कब एक दूसरे से लड़ते हैं, कब कांग्रेस एनसीपी से लड़ेंगे। नहीं, अभी लड़ाई बंद हो गई। मन में तो खटास हो गई ना? नहीं, कोई खटास नहीं। देखो, अलायंस होती है, थोड़े बहुत विवाद होते हैं, चलते रहता है। इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि शिवसेना को लगेगा ना कि महाराष्ट्र में जब आप असेंबली इलेक्शन कराओगे, हाँ, फिर से आप अलग हो जाओगे, वो उनको किनारे कर दोगे। अभी तो फिलहाल सब मूड अच्छा है, अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप आते रहते खाने के लिए? हाँ, ये अच्छा है। यहाँ की भेलपुरी थोड़ी आप खाने को। एक भेल बनाना खट्टा मीठा चाहिए, तीखा कम।
नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? और बाद में एक दही डन, पूरी डन, बनाना और एक पानी पूरी। तीखा नहीं करना ज़्यादा, खट्टा मीठा करना। सर आपको ऐसे स्ट्रीट साइड जॉइंट्स पे खाने का बहुत शौक है ना? यहाँ का फूड बड़ा टेस्टी होता है। कितने साल से आ रहे हैं साहब? जब मंत्री नहीं बने थे साहब, जब से आ रहे हैं। आपने मोदी जी के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया। मोदी जी के काम करने के तरीके में क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, जो आपको सबसे ज़्यादा एक तरीके से याद है? बहुत मेहनती है वो। मैंने तो सब भी करते हैं, आप भी करते हैं? नहीं, हमसे ज़्यादा करते हैं और अनेक घंटों तक काम करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। गडकरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द भेलपूरी एंड द चाट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।